मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। आज पहली बार ऐसा हुआ है सम्राट कि आपका निर्णय राष्ट्रहित से अधिक पुत्रहित में परिवर्तित हुआ है। अशोक ने आपको उलझाकर आपको विवश कर दिया कि आप ये निर्णय लें। कल को ये निर्णय से यदि मगध पर कुछ संकट आ गया तो इतिहास अशोक को नहीं, आपको दोषी मानेगी, आपकी दुर्बलता को दोषी मानेगी। सम्राट! पिताजी, क्या हुआ पिताजी? सम्राट! माँ, ये पिताजी को क्या हो गया? सम्राट! क्या हुआ आपको सम्राट? इससे अच्छा समाचार क्या हो सकता है हमारे लिए? जो कार्य हम इतने समय से नहीं कर पाए थे, वो अशोक ने अपनी मूर्खता से स्वयं ही संभव कर दिया। पिता और उसके प्रिय पुत्र के बीच उत्पन्न हुआ ये मतभेद मनभेद का कारण बन जाएगा, और ये इस परिवार, इस वंश का पतन हमारे लिए सहायक होगा। बिंदुसारा स्वस्थ, सुषिम हमारे साथ, और अशोक को इतने बड़े युद्ध का कोई अनुभव नहीं, और राजकोष की रिक्तता के समक्ष यूनानी सेना के लिए यह विजय बहुत ही सरल हो जाती है। हमें प्रतीक्षा है हमारे पात्र के हमारे पिता तक पहुंचने की। मैंने पहले ही सबको सूचित किया था कि सम्राट को तनावपूर्ण वातावरण से दूर रखा जाए। उनका हृदय क्षीण हो गया है। अब पुनः उसी पर यह आघात सहन नहीं कर पाए। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब तक सम्राट पुनः अपनी चेतना अवस्था में न लौट आए, तब तक उनकी अच्छी तरह देखभाल करनी होगी, उनका ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। नहीं, मतलब मुझे कभी भी कोई चीज सही समय पे क्यों नहीं मिलती? 2 दिनों पूर्व मैंने प्रयास किया था अशोक द्वारा पिताजी महाराज की हत्या करने का, और यदि ऐसा होता तो निश्चित रूप से मैं सम्राट बन जाता, पर नहीं। विधाता को तो यह स्वीकार ही नहीं, और स्वीकार है तो क्या कि पिताजी महाराज की मृत्यु तभी होगी जब उनकी मृत्यु से अशोक लाभान्वित होगा, है ना? सम्राट की मृत्यु अर्थात अशोक को निरंकुश अधिकार, उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। जिस प्रकार उसने दास प्रथा का अंत किया, उसी प्रकार वो हमारा भी अंत कर देगा। ऐसे में हमारी रक्षा कौन करेगा? केवल एक ही व्यक्ति है जो इसका उत्तर दे सकता है। एक ही प्रश्न बार बार पूछकर तुम मेरी योग्यता, मेरे सामर्थ्य पर प्रश्न उठा रहे हो। जब मैंने तुमसे कहा कि तुम युवराज बनोगे तो युवराज बनोगे। ये देखने के लिए तुम्हारे पास प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। अर्थात पिताजी महाराज की मृत्यु अभी नहीं होने वाली।
एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। हेलेना को दंड देकर बिंदुसार ने अपने परिवार का अंत सुनिश्चित कर लिया है। यदि अपनी पुत्री के अपमान का प्रतिशोध ना ले सका निकेटर, तो धिक्कार है इस जीवन पर, धिक्कार है इस यूनानी रक्त पर जो मेरी धमनियों में बह रहा है। बिंदुसार से मुझे भी अपने कई हिसाब पूरे करने हैं। लगता है उसका वक्त आ गया है। 10,000 श्रेष्ठ सैनिक तैयार करो, एक एक सैनिक जो मगध के 10-10 सैनिकों पर भारी पड़े। लेकिन मेरा मानना है कि ये हमला अचानक होना चाहिए, जिससे कि मगध ये सोच भी ना सके कि ऐसा कुछ होने वाला है। और इसके लिए हमें किसी बहाने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर 10,000 सेना एक साथ मगध की तरफ बढ़ी तो उन्हें शक हो सकता है। बहाना है खुरासन, रंग पंचमी। इस बार पाटलिपुत्र में हम खून से होली खेलेंगे और सबसे पहले मगध की फिजाओं को अशोक के खून से लाल करेंगे। उठो धर्मा, खाना खा लो। पता नहीं है पिताश्री क्या योजना बना रहे होंगे। कितने दिन हो गए पिताजी को ऐसे। मैं पिताजी को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकता। चिंता मत कीजिए, आपके पिताजी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। और जब उन्हें ये ज्ञात होगा कि आपने इनकी इतनी सेवा की है, वो आपको अवश्य क्षमा करेंगे। और वैसे भी कोई भी पिता अपने पुत्र से अधिक काल के लिए कुपित नहीं रह सकते। राजवैद्य ने आपको बुलाया है। कितने ढीठ हैं, कितना प्रयास किया हमने, पर इन पे कुछ प्रभाव नहीं। अशोक के लिए 2 कटाक्ष क्या सुनने पड़े, अधमरे पड़े। इच्छा तो है कि इन्हें इनकी पीड़ा से मुक्त कर दो, अभी इसी क्षण। जल जल नीचे। ईश्वर का धन्यवाद कि महारानी चारुमित्रा और राजकुमार सुशिम जैसे लोग तब भी आपके पास रहे जब और लोगों ने आपका साथ देना अनिवार्य नहीं समझा। राजकुमार सुशिम ने तो दिन रात आपकी जो सेवा की है
सब फल उसी का ही तो है। सम्राट जाग गए, सम्राट जाग गए। आपका धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी मां की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तीर अब जाके अपने लक्ष्य पे लगा। अब कैसे आप सम्राट? अचेत अवस्था से अब निकल आया हूं। आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है हमें। जाओ अपने प्रिय पुत्र की सेवा करो। मैं जानती हूँ आप अशोक से कुपित है, पर उसे भी उसकी भूल का पछतावा हुआ है। पछतावा तो मुझे है धर्मा। क्यों मैंने अपना विवेक खोकर उसे युवराज बनाया। मैंने कल्पना भी नहीं की थी किसी दिन वो मेरे साथ ऐसा करेगा। और जानते हो उसे बुरा क्या है कि तुम अब भी उसके पक्ष में खड़ी हो। नहीं सम्राट, मैं उसका पक्ष नहीं ले रही हूँ। मैं तो केवल एक उपकार कर दीजिए मुझ पर, करोगे आप? आदेश कीजिए सम्राट। आज के पश्चात कभी भी उसे मेरे सामने मत आने दीजिए, चाहे इसके लिए आपको जो भी करना पड़े। सम्राट, ये व्यग्रता, तनाव आपके लिए अच्छा नहीं है। अपने मन में अच्छे विचार आने दीजिए। आप विश्राम करिए। तब तक मैं विधाता को आभार व्यक्त करके आती हूँ कि उसने हमारी सुन ली। मैं भी आपके स्नान इत्यादि के लिए प्रबंध करता हूँ। मैं राजवैद्य से भेंट करके उन्हें सूचित कर देता हूँ। और मैं समस्त प्रजा को ये शुभ समाचार सुनाता हूँ। मैंने तुम्हारी माँ से कहा था तुम मेरे सामने कभी मत आना। सम्राट,
कौरकी, आओ पुत्री। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? वैसे तो मैं आपसे कुछ भी कहने के योग्य नहीं हूँ। आप ही की कृपा है जो हमें पाटलिपुत्र में इतना सम्मान प्राप्त हो रहा है। यदि आप अनुमति दे, मैं आपसे एक निवेदन कर सकती हूँ? यदि तुम मुझे महाराज जगन्नाथ को दिया हुआ वचन स्मरण कराने आई हो नहीं तो... सम्राट, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। पिताजी को कलिंग वापस दिलाने का वचन आपको स्मरण होगा और आप उसे पूरा भी करेंगे। मैं आपसे कुछ और मांगने आई हूँ। निसंकोच कहो। तो मुझे लग रहा है कि इस बार अशोक को समझने में आपसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। मैं भूल कर रहा हूं। भगत का सम्राट अशोक का पिता उसे समझने में भूल कर रहा है, तो तुम मुझे यह कहना चाहती हो कि तुम उसे मुझसे अधिक समझती हो। तुम्हारी आयु इतनी भी नहीं कि मेरे अनुभव को तुम चुनौती दे सको। सत्य ही केवल असत्य को चुनौती दे सकता है सम्राट। अपने मर्यादा का स्मरण रखो कन्या। क्षमा करें, मुझे लगा था सत्य सुनने का धैर्य आप में होगा और साहस भी। आज्ञा दीजिए। रुको, कहो जो भी कहना है। मैं भी तो सुनूं कि ऐसा क्या है मेरे पुत्र के विषय में जो मुझे ज्ञात नहीं। यदि आपको लगता है कि अशोक आपके लिए चिंतित नहीं है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ सम्राट। जितने भी दिन आप अस्वस्थ थे, जितनी सेवा अशोक ने आपकी की, उतनी सेवा और किसी ने नहीं की। और सबसे अद्भुत बात क्या है, आप जानते हैं, निस्वार्थ सेवा भाव जितना मैंने अशोक में देखा है, उतना मैंने और किसी में नहीं देखा। और जो निस्वार्थ है, उनका प्रत्येक कर्म औरों की सहायता, उनका उद्धार उनके हित के लिए ही होता है। आप तो न्यायपाल है सम्राट, आपको तो ज्ञात होगा न्याय करने के लिए कर्म नहीं, उसके पीछे की मंशा को समझना पड़ता है। और इसी में अशोक को समझने में बहुत बड़ी भूल हो जाती है। यही भूल मुझसे भी हुई थी जब मैंने अशोक को एक मौर्य वंशी के रूप में देखा था, अपने शत्रु के रूप में देखा। मुझे लगा था वो मेरा हित कभी नहीं चाहेगा, पर समय ने मुझे समझा दिया कि मैं सत्य से कितनी दूर थी। यदि वो एक अज्ञात के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो क्या वो अपने पिता के लिए नहीं करेगा, जो उसके लिए उससे उसके प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जितने भी दिन मैं अशोक के साथ रही हूं, मैंने यही पाया है, अशोक प्रत्येक क्षण औरों के लिए जीता है। वो महत्वाकांक्षा और अहंकार से मुक्त है। उसके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, अपने गुरु आचार्य चाणक्य के स्वप्न को पूरा करना, अपनी मां के स्वप्न को पूरा करना और आपकी प्रतिष्ठा बनाए रखना। और इसके लिए उसने केवल एक बार नहीं, अनेक बार अपने प्राणों को दांव पे लगाया।